Good morning students. It is your SST class. Today we are going to begin a new chapter of first term. Chapter number 3. The name of the chapter Evolution of Transport and Communication. Transport means होता है जैसे कार, बसेस, रेल्स, प्लेन्स. एवोल्यूशन में होता है डेवलपमेंट. कम्युनिकेशन होता है टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो. इन सब की डेवलपमेंट क्या हो, कैसे हुई, कब हुई, उनकी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वार्म अप. ऋषि लव्स द जर्नी टू हिज ग्रैंड पेरेंट प्लेस. ऋषि एक पर्सन है, बॉय है, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट के पास गया है. फर्स्टली फ्रॉम दिल्ली ही फ्लाइज टू चेन्नई. पहले वो दिल्ली से उसने फ्लाइट ली है चेन्नई के लिए. फ्रॉम चेन्नई ही बोर्ड्स अ ट्रेन. चेन्नई से उसने एक ट्रेन ली है. बोर्ड्स का मीनिंग होता है गेट अप. एंड रीचेस द आउटस्कर्ट ऑफ द टाउन. और टाउन की आउटस्कर्ट में पहुंच गया है. आउटस्कर्ट मीन नेबरिंग एरिया. नाउ ही टेक्स ए फेरी. फेरी का मीनिंग लिख सकते हो आप बोट. टू रीच देयर विलेज. अब विलेज तक पहुंचने के लिए उसने एक बोट ली है. देन ही ट्रेवल्स ऑन ए हॉर्स कार्ट टू फाइनली रीच हिज ग्रैंड पेरेंट हाउस. और लास्ट में जो उसने ट्रेवल किया है हॉर्स कार्ट जो है इसके ऊपर की है और फाइनली अपने ग्रैंड पेरेंट के घर में पहुंच गया है. आप देख सकते हो कि उसने अपनी जो जर्नी है कैसे स्टार्ट की है और कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज किए. पहले उसने फ्लाइट ली है, फिर उसने ट्रेन ली है, उसके बाद उसने बोट ली है और देन लास्ट में उसने हॉर्स कार्ट लिया है. आप अपने किसी रिलेटिव्स के होम में जाते हो, जो अपने ग्रैंड पेरेंट के होम में जाते हो, तो कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज करते हो वो आप इसके ऊपर छोटा सा पैराग्राफ लिखोगे. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. हाउ डिड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इवॉल्व. इवॉल्व मीन्स की डेवलप. ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द एवोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जस्ट लाइक द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड. ट्रांसपोर्टेशन का एवोल्यूशन भी साथ में एक मैनकाइंड की एवोल्यूशन की तरह ही है. हैज अंडरगोन ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. ट्राइबुलेशंस का मीनिंग लिख सकते हो आप सफरिंग, प्रॉब्लम. मीन्स कि जब मैन ने एवोल्यूशंस की है वो काफी एफर्ट्स किए और प्रॉब्लम्स के बीच में से गुजरा है. अंडरगोन मीन्स की गुजरा. एंड इवॉल्व्ड थ्रू टाइम. और उसके एवोल्यूशन करने में काफी टाइम भी लगा है. ड्यूरिंग द स्टोन एज द अर्ली ह्यूमंस ट्रेवल्ड बाय फुट. जब स्टोन एज था जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे ट्रेवल करते थे, बाय फुट मीन्स की वो पैदल ही चलते थे. देन दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डोंकीज, बुल्स, हॉर्स टू कैरी लोड्स. बाद में उन्होंने क्या स्टार्ट किया कि जो एनिमल्स थे डोंकी, बुल्स और हॉर्सेस को लोड कैरी करने के लिए डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. मीन्स कि उन्होंने उन्हें पालना स्टार्ट कर दिया. वाइल लिविंग क्लोज टू द रिवर अर्ली ह्यूमन नोटिस्ड सम लॉग्स ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन वाटर. जब ह्यूमन बींग्स जो थे अर्ली ह्यूमन बींग्स रिवर के पास रहना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जो वुड का लॉग है मीन्स कि एक लकड़ी का रोल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है. दिस गेव दैम द आइडिया फॉर सेलिंग ऑन वाटर. इसे देखकर उनके माइंड में एक आइडिया आया क्यों ना हम भी वाटर के ऊपर सेलिंग करें. दे टाइड सम लॉग्स टुगेदर मेकिंग ए रैफ्ट. रैफ्ट का मीनिंग होता है बोट. दैट हेल्प देम टू ट्रेवल बाय वाटर. जहां से उन्होंने क्या किया कि और लॉग्स मीन्स की लकड़ी के पीसेस जो थे टुगेदर किए, कलेक्ट किए. टुगेदर मीन्स और एक बोट बना दी जिसकी हेल्प से वो वाटर के मीन्स की बाय रिवर ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया. Later they carried their burden on flat pieces of wood. It is believed that the early humans would have learned to travel on water before the invention of the wheel. बाद में उन्होंने क्या किया कि जितना बर्डन मीन्स की उनका जो लगेज था वो वुडन के पीसेस के ऊपर कैरी करने लगे. मीन्स कि उन्होंने वुडन के पीसेस को अटैच करके एक बोट बना ली. ये कब बनाई मीन्स की व्हील की इन्वेंशन से पहले. They may have noticed a stone rolling down the hill and an idea may have stuck in mind. उनके माइंड में एक बार एक और आइडिया है. जब उन्होंने एक पत्थर को रोलिंग करते हुए
हिल से नीचे आते हुए नोटिस किया। दे थॉट डैट ए राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट कैन रोल मोर इजली ऑन द अर्थ सरफेस। उन्होंने ये सोचा कि जो राउंड शेप के ऑब्जेक्ट है वो आसानी से मूव कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। दस इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन एन आइडिया ऑफ व्हील केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये पहली बार हुआ कि जब उनके माइंड में व्हील की इन्वेंशन का विचार आया। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ व्हील द अर्ली मैन वुड रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। व्हील की इन्वेंशन से पहले जो अर्ली मैन थे कहाँ रहते थे? आइसोलेटेड, अकेले रहते थे, अदर ग्रुप्स में नहीं रहते थे। डिस्कार्ड मीनिंग लिख सकते इसका। नाउ इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन दे वर लिविंग विद देयर फैमिलीज इन ए स्मॉल कम्युनिटी। मीन्स कि वो अकेले ही घूमते थे, इंस्टेड की एक छोटी सी कम्युनिटी में या फैमिली के साथ रहने की बजाय। दे वर डूइंग फार्मिंग, टेमिंग एनिमल्स, यूजिंग फायर फॉर कुकिंग फूड एंड मेकिंग टूल्स, राइडिंग ऑन व्हील कार्ट्स एंड मूविंग टूवर्ड्स ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। बाद में उन्होंने क्या किया कि जब वो एक फैमिलीज में रहना स्टार्ट किया तो उन्होंने फार्मिंग, एनिमल्स की टेमिंग मीन्स की डोमेस्टिकेशन स्टार्ट की, और फायर को यूज़ किया फूड कुक करने के लिए, टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए और व्हील कार्ट्स के ऊपर राइडिंग ट्रैवल करनी स्टार्ट कर दी। दिस डिस्कवरी वॉज बिलीव्ड टू बी द मेड इन द न्यूलिथिक एज। ये डिस्कवरी कौन सी एज में हुई? न्यूलिथिक एज में हुई। लेटर टू कवर लॉन्गर डिस्टेंस पीपल ट्रैवल्ड बाय बोट्स एंड शिप। जैसे जैसे उन्होंने डेवलपमेंट की तो उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए बाय बोट और शिप ट्रैवल करना स्टार्ट किया। दे ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू लैंड्स एंड टू ट्रेड देयर गुड्स। फिर इससे क्या हुआ कि उन्होंने न्यू जो लैंड्स थी ट्रैवल करके उनको डिस्कवर किया और साथ में उन्होंने अपना बिजनेस, ट्रेड मीन्स की बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन से हैं? द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन्स, एनिमल्स, गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या हुआ कि जो ह्यूमन, एनिमल्स और गुड्स मीन्स की जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करना स्टार्ट हुए। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज। ये सारे वेज थे जिनके थ्रू मीन्स की वो ट्रांसपोर्ट करते थे। रोड मीन्स की रोड पे जो बसेस, ट्रक्स चलती है, रेलवे, रेल लाइन, एयरवेज, एरोप्लेन और वाटरवेज, बोट और शिप्स। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जब व्हील की इन्वेंशन हुई तो ये ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ आया। When cars are fitted with wheels, the journey became easier. जब उन्होंने अपने व्हील्स को कार्स के साथ फिट कर लिया तो उनकी जर्नी जी थी वो इजी बन गई। क्विकर एंड फास्टर मीन्स की वो आसानी से जाते फास्टली किसी भी जगह पे जा सकते थे। इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट मेड इट इवन फास्टर। सबसे पहले जो है इंजन की, स्टीम इंजन की इन्वेंशन की थी वो जेम्स वॉट ने की थी, जो काफ़ी तेज चलता था। द इन्वेंशन ऑफ शिप्स, प्लेन्स एंड जेट्स प्रूव्ड टू बी सिग्निफिकेंट। इसके अलावा शिप्स की, प्लेन्स की और जेट्स की, ये भी प्लेन्स ही है, इनकी इन्वेंशन भी काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंस थी। द एफिशिएंसी ऑफ these means of transport improved with the use of better fuels like petrol, diesel, electricity and CNG। एफिशिएंसी मीन्स की मीन्स और ट्रांसपोर्ट में जितनी भी एफिशिएंसी हुई थी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। रोडवेज, दी अर्लीस्ट रोड्स वर बिल्ट विद मड एंड स्टोन और कॉल्ड कच्चा रोड्स। सबसे पहले जो रोड्स होती थी वो किसकी बनी होती थी? स्टोन की और मड की, मीन्स की क्ले की बनी होती थी, उसे कच्चा रोड बोलते थे। दीज रोड्स आर मोस्टली नॉन मेटल रोड्स। जो कच्ची रोड्स होती है वो नॉन मेटल है, मीन्स की इसमें कोई भी मटेरियल यूज नहीं करते थे। द स्मूथर एंड मेटल रोड्स बिल्ट लेटर आर कॉल्ड पक्का रोड्स। बाद में उन्होंने इन्वेंशन के बाद पक्के रोड्स बनाने स्टार्ट किए जिन्हें हम मेटल रोड्स बोलते हैं। ये काफ़ी स्मूथ थी। दीज कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स। अब रोड्स पक्के होने के कारण सिटी और टाउन्स आपस में कनेक्ट होते गए। मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव ब्रॉड रोड्स दैट कनेक्ट मेजर सिटीज एंड आर कॉल्ड हाईवेज, फ्रीवेज एंड एक्सप्रेसवेज। जब डेवलपमेंट हुई कंट्रीज की और ब्रॉड रोड बनती गई, बड़ी बड़ी रोड्स बनती गई, जिसके साथ जो मेजर हमारी जैसे दिल्ली, बॉम्बे जो सिटीज़ है वो कनेक्ट होती गई,
जिसे हम हाईवेज बोलते हैं, फ्रीवेज और एक्सप्रेस वेज। अब आप देख सकते हो कि हर जगह पे हाईवेज बने हुए हैं और उनके ऊपर फ्लाईओवर भी बने हुए हैं हमारी फैसिलिटीज के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। These are broad paved roads with sections and several lanes for vehicles moving at different speeds। जब उन्होंने रोड्स बनाई तो उन्होंने काफ़ी ब्रॉड बनाई, पेव्ड रोड बनाई, साथ में फुटपाथ बनाया और उसे सेक्शन में डिवाइड किया गया, लेन्स में डिवाइड किया, ताकि जो व्हीकल्स है उनकी जो स्पीड नोटिस की जा सके, लेफ्ट और राइट हैंड जो व्हीकल्स चलेंगे। When these roads connect one country to another, they are called international highways। जो हमारी रोड्स जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होती है तो हम उसे बोलते हैं इंटरनेशनल हाईवेज। रोड्स डेट कनेक्ट इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ एनी कंट्री आर कॉल्ड नेशनल हाईवेज। जब हमारे रोड्स जो है किसी इंपॉर्टेंट सिटी के साथ कनेक्ट होती है, हमारी कंट्री की रोड किसी सिटी के साथ कनेक्ट होगी तो हम उसे बोलेंगे नेशनल हाईवेज। The Golden Quadrilateral of India connects Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai। Quadrilateral means कि four-sided lanes। Important highways of the world include the Pan American Highway from Alaska in North America to Chile in South America। Trans-Canadian Highway between the Atlantic Ocean on the east and the Pacific Ocean on the west। जो कैनेडियन ट्रांस कैनेडियन हाईवेज है उनके बिटवीन कौन से ओशन है? ईस्ट वाली साइड पे अटलांटिक है और पैसिफिक ओशन जो है वेस्ट वाली साइड पे है। द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे एंड द बर्मा चाइना हाईवे। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवेज। द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क इन एशिया। जो रेलवे से है जो इंडिया की, उन्हें एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क माना गया है। फास्टर ट्रेन्स लाइक द शताब्दी एंड राजधानी आर ए पार्ट ऑफ द इंडियन रेलवेज। जो तेज चलने वाली ट्रेन है जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है और राजधानी, ये हमारी इंडियन रेलवेज का पार्ट है। वैन रेलवेज कनेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स दे आर कॉल्ड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। जब रेलवेज टू कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट होगी तो हम इसे बोलते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। For example, the Trans-Siberian Railways, the faster trains today run at speed exceeding 400 km per hour। जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आजकल है 400 किलोमीटर पर स्पीड के साथ चलती है, लाइक द यूरेस्टर एंड द TGV ऑफ फ्रांस। रेलवेज आर बीइंग वाइडली यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट बोथ पीपल एंड गुड्स। जो हमारी रेलवेज है किसके लिए यूज की जाती है? पीपल के लिए भी और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी वाइडली यूज की जाती है। लार्ज स्केल पे हम इसे यूज करते हैं। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स बिटवीन पेरिस एंड द इस्तांबुल। जो ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस है वो किसके बिटवीन जो रन करती है? पेरिस और इस्तांबुल। मेट्रो इज एन इंट्रासिटी रेलवे सिस्टम ऑफ रिसेंट टाइम। जो मेट्रो है हमारे इस टाइम की इंट्रासिटी का काम कर रही है, विच इज रनिंग सक्सेसफुली इन वेरियस सिटीज ऑफ इंडिया। जो हमारी इंडिया में काफ़ी सिटीज़ में रन कर रही है, जैसे दिल्ली में भी मेट्रो बनी हुई है, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, इन तीनों प्लेसेस में मीन्स की मेट्रो की फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, मॉस्को आल्सो हैव द मेट्रो सिस्टम। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो, जहाँ पे भी मेट्रो सिस्टम की फैसिलिटीज़ हैं।